Hi guys, welcome to Dental Box. Today we are going to discuss zinc oxide eugenol. That is a very famous dental material used in dentistry. So let's get started. First of all, we will discuss the learning objectives we are going to learn today, and the objectives we should all know by the end of the video. This video is beneficial for both the students and also for the students for theoretical point of view and for the clinicians from the clinical point of view. इसमें हम ऑलमोस्ट सारी जो बेसिक चीज़ें हैं और जो चीज़ें हमें पता होना चाहिए वो सारी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव, इसमें हम देख लेंगे प्रॉपर्टीज़ क्या हैं जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल की, व्हाट इज जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल, मिक्सिंग गाइडलाइंस क्या हैं इसकी, इंपॉर्टेंस क्या है यूजिनॉल की जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल के अंदर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, इसने बहुत से बेनिफिट्स दिए हैं जिंक ऑक्साइड को, ठीक है। जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल हम डिसिडस डेंटिशन में कब कब यूज़ करना है, ठीक है, और हमने परमानेंट डेंटिशन में कब कब यूज़ करना है, ठीक है। और इसके ओवरऑल बेनिफिट्स क्या होंगे जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल के, उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ठीक है। हर प्रोडक्ट की सिर्फ बेनिफिट्स ही नहीं होते, हर चीज़ की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं जो कि हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब हम लोग चलते हैं। ओके, नाउ विल मूविंग टूवर्ड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल। असल में जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल है क्या? ये एक ऐसा डेंटल मटेरियल है, पहले इसकी हम कॉम्पोजिशन देख लेते हैं, ठीक है। कॉम्पोजिशन, इसके अंदर होता है लिक्विड है और पाउडर है, ठीक है, लिक्विड और पाउडर। अब लिक्विड जो है वो है यूजिनॉल और जो हमारे पास पाउडर है वो है जिंक ऑक्साइड, राइट। ये हमारे पास पाउडर है और ये हमारे पास लिक्विड है। अब ये क्या होता है कि जब दोनों लिक्विड और पाउडर रिएक्ट करते हैं तो ये दोनों रिएक्ट करने के बाद हमारे पास बना देते हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट है ना वो एक हार्ड सा मटेरियल बनाते हैं, दैट इज़ इनसॉल्युबल, राइट। दे बोथ रिएक्ट टू फॉर्म एन हार्ड इनसॉल्युबल मटेरियल। ओके, ये इसकी कॉम्पोजिशन है। ये जो जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल है इट्स नॉन टॉक्सिक and it's biocompatible. That's why it is used from quite a long time. Compatible, biocompatibility इसकी बहुत अच्छी है, ठीक है। जो ये मटेरियल है ये हमारे पास मज़े की बात ये है कि हम डेंटिस्ट्री के हर फील्ड में यूज़ कर लेते हैं। ये हम लोग रेस्टोरेशंस में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। मोस्टली वैसे टेम्प्रेरी रेस्टोरेशंस करते हैं, ठीक है। ये हम लोग प्रोस्थो में भी यूज़ करते हैं। प्रोस्थो में जब हम लोग क्राउन्स और ब्रिजेस फैब्रिकेट करते हैं ना या सीमेंट करते हैं तो हम इसको भी एट टाइम्स यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी जो है ना क्राउन और ब्रिजेस में हम लोग उसकी यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी जो सीलिंग प्रॉपर्टी है ना वो बहुत अच्छी है। जो सीलिंग प्रॉपर्टी है इसकी वो बहुत अच्छी है। और एक और मज़े की बात है कि ये मॉइस्चर की प्रेजेंस में भी अच्छा सा वो सेट हो जाता है, ठीक है। मॉइस्चर फ्रेंडली है ये, मॉइस्चर की प्रेजेंस में इसकी सेटिंग जो है ना वो अच्छी है, मॉइस्चर फ्रेंडली है ये, ठीक है। ये रेस्टोरेटिव में भी यूज़ हो जाता है, प्रोस्थो में भी यूज़ होता है। फिर ये हमारे पास सर्जरी में कहाँ यूज़ होता है, जब हम ड्राई सॉकेट को ट्रीट कर रहे होते हैं वहाँ भी हमारी हेल्प करता है, ड्राई सॉकेट में भी हेल्प करता है। और एंडोडोंटिक्स में हम लोग इसको यूज़ करते हैं एज अ रूट कैनाल सीलर, राइट। ये हमारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी समझ लें और बहुत अच्छा हमारे पास एक डेंटल मटेरियल है, ठीक है। इसके बगैर हम अपना क्लिनिक या नहीं अच्छा सा रन कर सकते। रेस्टोरेशंस में भी हमारे काम आता है, ये प्रोस्थो में भी आता है और ये एक इकोनॉमिकल भी में पड़ता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने इसकी ध्यान में रखनी है और याद रखनी है कहाँ कहाँ में यूज़ हो सकता है। ये रूट कैनाल सीलर्स अगर एट टाइम्स हमारे पास ना हो तो हम लोग ये वाला यूज़ करने इसकी बड़ी अच्छे रिजल्ट है। सर्जरी में ड्राई सॉकेट के लिए एल्वेजेल कभी कभी आपके पास नहीं होती है, बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाती है, तो आप इसको यूज़ कर लें, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, ठीक है। तो ये सारी हमने इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ देख ली। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। ओके, अब हमारा नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव था कि हमने इसकी मिक्सिंग देखनी है कि हम इसको मिक्स कैसे करेंगे। अब एक चीज़ हमेशा याद रखनी है जो हमने कभी बुक्स में पढ़ा होगा या हमने किसी एक बंदे से सुना होगा कि इसको ऐसे ऐसे मिक्स करना है, इसका सेटिंग टाइम ये है, इसका वर्किंग टाइम ये है, तो हम भी वो अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं होता। जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल या कोई भी डेंटल मटेरियल जिस भी कंपनी का आप लें उसके
अंदर एक इंस्ट्रक्शंस का मैनुअल होता है, उसमें उसके मैन्युफैक्चर की गाइडलाइंस होती हैं, उसके अकॉर्डिंग उस पर लिखा हुआ होता है कि इस मटेरियल का वर्किंग टाइम कितना है या सेटिंग टाइम कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको फिर यूज़ करते हैं। ठीक है, ये एक जर्नल सी गाइडलाइंस है, ये मैं आपको बता देती हूँ, जो कि सबके लिए हमने यूज़ करनी है। बाकी वर्किंग और सेटिंग टाइम के लिए हम फिर इसका मैनुअल पढ़ते हैं। ठीक है, जिस भी हम मैन्युफैक्चरर से ये बाय करते हैं। इसमें ये होता है कि हम लोगों ने अपना जो है सेफ्टी प्रोटोकॉल, हम लोगों ने ग्लव्स वगैरह पहनने हैं, और इसमें हम लोगों ने ग्लव्स वगैरह और मास्क वगैरह पहनने हैं। ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद ये होता है कि मिक्सिंग करने के लिए हम लोग उसका लिक्विड है ना, जो हमने पहले देखा है कि लिक्विड इज़ अ यूजिनॉल एंड पाउडर जिंक ऑक्साइड लिक्विड और पाउडर, ये हम लोगों ने इक्वल रेशोज इसकी लेनी होती है। ठीक है, दोनों की इक्वल रेशो लेनी है हमने। इक्वल रेशो लेने के बाद हम लोग उसको मिक्सिंग पैड में मिक्स करना है। अब किस तरह का मिक्स करना है वो डिपेंड करता है हम उसको किस लिए यूज़ करने लगे हैं। ठीक है, अगर तो इसको हम लोगों ने रूट कैनाल सीलर में यूज़ करना है, एज अ सीलेंट यूज़ करना है, तो वो थोड़ा फ्लो ही होगा। ठीक है, तो वो हम जाहिर सी बात है उसके अकॉर्डिंग उसको मिक्स करेंगे। और अगर हमने उसको यूज़ करना है एज अ रेस्टोरेशन, तो हम उसको थोड़ा सा हार्ड कर लेंगे। ठीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो इस तरह से वो डिपेंड करता है कि हमने किस चीज़ के लिए यूज़ करना है। स्मूथ होमोजेनस सी पेस्ट हम लोगों ने बना लेनी है इसकी। ठीक है, अगर तुम इसको बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स कर लेंगे, अगर इसको हम ओवर मिक्स कर लेंगे तो वो बहुत जल्दी हार्ड हो जाएगा, सेट्स क्विकली, राइट। तो ये चीज़ें हम लोगों ने थोड़ा ध्यान में रख लेनी है। अब उसका जो वर्किंग टाइम है, जो बात हम लोगों ने पहले की है, वर्किंग टाइम और सेटिंग टाइम, ठीक है, ये हम लोगों ने उसके मैनुअल में पढ़ लेना है, और जिस चीज़ के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं फिर उसके अकॉर्डिंग हमने उसको मैनिपुलेट कर लेना है। दिस आर द बेसिक मिक्सिंग गाइडलाइंस जो कि हमें पता होना चाहिए। ओके, यहाँ हम देखते हैं कि यूजिनॉल की क्या इम्पोर्टेंस है जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल में, उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इसको इतना सुपीरियर बनाती हैं। ठीक है, जो यूजिनॉल है उसका सोर्स ये है कि इट्स एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट्स नेचुरल ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम क्लोव बच, राइट। ये है यूजिनॉल का सोर्स। अब इसकी प्रॉपर्टीज़, 3 इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि जिंक ऑक्साइड को बहुत सुपीरियर बना देती हैं। एक ये है कि इट्स एंटी माइक्रोबियल, राइट। यूजिनॉल इज़ एंटी माइक्रोबियल, यूजिनॉल has an analgesic properties, and the third one, let me write it like this. First is antimicrobial, right? Antimicrobial, it prevents the further decay of the tooth and stops the infection by killing the bacteria, right? It prevent further decay, right? And it also kills bacteria as it is antimicrobial. Second property is analgesic, that helps in pain and inflammation, right? And the third is flow property. It has a very good flow properties, so that why it is used easily adapt to the contours of the prepared tooth, as it is used as temporary restoration of crowns and bridges. And also it has also a very good seal. It has a good flow properties that help in adaptation to contours of prepared tooth, right? And give very good seal. These are all for eugenol. We get eugenol from the claw of birds, and it's antimicrobial, analgesic, and good flow properties. ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कि जिंक और यूजिनॉल का क्या फंक्शन है डिसीड्यूस डेंटिशन। जैसे हम पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी कि ये हम लोगों को रेस्टोरेशन में भी हेल्प करती है। ठीक है, ये हम लोगों को एंडोडोंटिक्स में भी हेल्प करते हैं।
और ये हम लोगों को प्रोस्तो में भी करते हैं और सर्जरी में भी करते हैं, ठीक है। रेस्टोरेटिव में क्या होता है कि इसमें हम लोग टेम्परेरी रेस्टोरेशंस करते हैं इससे, ठीक है। टेम्परेरी रेस्टोरेशन इससे हम परमानेंट नहीं करते क्योंकि इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो इतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है। स्ट्रेस बेरिंग एरिया में इसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं होता, तो हम टेम्परेरी रेस्टोरेशंस कर लेते हैं, ठीक है। एंडोडोंटिक्स में क्या होता है कि प्राइमरी डेंटिस्ट्री में हम लोग पल्पोटमीज़ करते हैं। पल्पोटमीज़ वो ऑल नो के कॉर्नल पल्प जिसमें थोड़ा सा हम रिमूव करके जो नीचे हेल्दी पल्प टिश्यू होता है उसको प्रिजर्व करते हैं। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल इज़ यूज एज अ मेडिकमेंट एज अ मेडिकमेंट ये यूज़ होता है, ये प्रिजर्व करता है जो हेल्दी नीचे पल्प टिश्यू पड़ा हुआ है, ठीक है। प्रोस्टोमिस में डिसिडुअस में ये होता है जो स्टेनलेस स्टील क्राउन्स होते हैं ना, स्टेनलेस स्टील क्राउन्स, उनकी सीमेंटेशन में यूज़ होता है, सीमेंटेशन में यूज़ होता है, ठीक है। और सर्जरी में तो हमने देखा था कि जो ड्राई सॉकेट है उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये इसकी यूजेज है डिसिडुअस डेंटिशन, ठीक है। टेम्परेरी रेस्टोरेशंस के लिए यूज़ करते हैं हम इसको। इट इज़ यूज इन पल्पोटमीज एज अ मेडिकमेंट, ठीक है। कोरोनल पल्प रिमूव करके नीचे जो हमारे पास पड़ा हुआ है रेडिकुलर पल्प, उसमें जो हेल्दी रेडिकुलर पल्प है उसको ये फिर प्रिजर्व कर लेते हैं, ठीक है। प्रोस्टो में हम इसको यूज़ करें स्टेनलेस स्टील क्राउन्स को सीमेंट करने के लिए, ठीक है। ओके, परमानेंट डेंटिशन में हम लोगों को इसमें भी यही होता है कि उसमें हम लोग यूज़ करते हैं एज अ टेम्परेरी रेस्टोरेशंस, ठीक है। जब हम लोगों ने RCT करते हैं तो RCT करने के बाद हम लोग फ़ौरन तो परमानेंट रेस्टोरेशंस नहीं करते, उसके दौरान हम लोग जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल की फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। कोई क्राउन हम लोगों ने सीमेंट करना है तो वो इससे कर सकते हैं, कोई ब्रिज हम लोगों ने सीमेंट करनी है तो वो इसमें कर सकते हैं, ठीक है। एंडोडोंटिक जैसे हम लोगों ने देखा था इट इज़ यूज एज अ रूट कैनाल सीलर, ठीक है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस आगे हम पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे कि हम इसको बहुत ज़्यादा क्यों नहीं इसकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं भी और बहुत अच्छी नहीं भी है, कहीं कि इसके लिमिटेशंस भी हैं, ठीक है। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। और ये चीज़ें हम लोगों ने लिमिटेशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। बाकी प्रोमिनेंट में यही चीज़ें हैं कि एंडो में रूट कैनाल सीलर के तौर पर यूज़ हो जाता है, उसमें रेस्टोरेटिव में क्राउन एंड ब्रिज के रेस्टोरेशंस के लिए यूज़ होता है, टेम्परेरी रेस्टोरेशंस के लिए यूज़ होता है जब हम RCT करते हैं उसके बाद, ठीक है। और सर्जरी में एज अ ड्राई सॉकेट यूज़ हो जाता है, ठीक है, उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए। आगे हम देखते हैं इसके लिमिटेशंस, तो हमें भी बेहतर समझ आएगी कि इसको हमने कहाँ कहाँ यूज़ करना है और किस सिनेरियोज़ में नहीं यूज़ करना, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस द लिमिटेशंस। जहाँ हम इसके इतने बेनिफिट्स देखें वहाँ इसके लिमिटेशन भी देख लें ताकि हमें फिर जज करने में आसानी हो जाए कि हमने किस सिनेरियो में इसको इसकी फिलिंग करनी है, किस सिनेरियो में इसको हमने प्लेस करना और किस में नहीं करना, ठीक है। लिमिटेशन सबसे पहले आ जाती है, इट हैज़ अ वीक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, राइट। इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो बहुत वीक है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसको जो स्ट्रेस बेरिंग एरियाज़ है ना उसमें हम लोग नहीं दे सकते, उसमें इसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता, ठीक है, मोलर्स के एरिया वगैरह में, ठीक है। सेकंड इसकी लिमिटेशन आ जाती है एडहेजन, लैक ऑफ एडहेजन, ठीक है। टूथ स्ट्रक्चर के साथ जो इसकी एडहेजन है ना उसका कोई इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है, ठीक है। उसकी वजह से सील इतनी अच्छी नहीं होती, सील अफेक्ट होती है और फिर माइक्रो लीकेज के भी इश्यूज आते हैं, ठीक है। इसका डीमेरिट है कि सील इफेक्ट होती है, ठीक है, और माइक्रो लीकेज का इशू आता है, ठीक है। टूथ स्ट्रक्चर का इसकी एडहेजन इतनी अच्छी नहीं है। ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, थर्ड लिमिटिंग फैक्टर है इसका हमारे पास पल्प इरिटेशन। जो जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल के अंदर जो यूजिनॉल है ना दैट इज़ नॉट वेरी फ्रेंडली विद द पल्प। सो उससे पहले हम लोगों ने लाइनर हमेशा लगाना, डायरेक्टली पल्प पे लगाएंगे तो फिर इरिटेशन का इशू आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज एस्थेटिक्स। इसकी एस्थेटिक्स एज कम्पेयर टू कॉम्पोजिट और अदर मटेरियल्स इतनी अच्छी नहीं है, राइट। थोड़ी सी येलोविश और ब्राउन सी ये ह्यू देता है, ब्राउन और येलोविश सी इसमें से एक कलर सा इसका एक आता है जो कि इतना वो नहीं अच्छा नहीं लगता अगर हम एस्थेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इसको, ठीक है। फिफ्थ वन इज़ ड्यूरेबिलिटी। इतना ड्यूरेबल नहीं है, इसको अगर हम बाकी उससे कंपेयर करें ना तो इसका इतना ड्यूरेबिलिटी नहीं है क्योंकि ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी वीक है, ठीक है, तो उसकी बेसिस पे ठीक हो गया। नेक्स्ट इज़ इट्स बॉन्डिंग विद अदर डेंटल मटेरियल्स, वो भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है।
जो कि इसके यूज़ को थोड़ा सा लिमिट कर देती है। ठीक है, ये इसकी लिमिटेशंस हैं। तो जब हमें लिमिटेशंस पता होंगे तब फिर ही हम लोग इसको थोड़ा देख सकें कि हमने किस जगह पे इसको प्लेस करना है। ठीक है, किन किन पेशेंट्स में देना है हमने और किस सिनेरियोज में हमने उनको देना है। ठीक है, दीज आर ऑल द लिमिटेशंस।